हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज आप दिन भर देख रहे हो 11 बजे से एसएससी स्कैम। अरे भाई, इस चूतियापा को छोड़ो और तुम पहले ये चेक करो कि तुम्हारे संस्थान से बच्चे कितने हुए हैं। बात करते हैं अविनय शर्मा को। मैं सबसे ज्यादा मूर्ख तो इनको समझता हूँ कि दो चार लिस्ट लेकर के आप बच्चों के बीच आ जाते हो और खूब चिल्लाते हो कि एसएससी में फर्जीवाड़ा है, इस एग्जाम में फर्जीवाड़ा है, इस एग्जाम में फर्जीवाड़ा है। देखो, फर्जीवाड़ा है लेकिन इतना स्तर नहीं गिराया हुआ है कि एसएससी प्री में किसी बच्चे से 15 लाख 20 लाख लेकर के क्वालिफाई कराए। प्री क्वालिफाई कराए, दी मेंस कैसे कराओगे तुम, ये बताओ। और ये आखिर हुआ है। मैं मानता हूं कि कुछ चीजें गलती हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि हर एक चीज को आप देख के किसी भी कैटेगरी के बच्चे का रोल नंबर देख के आप बता दे रहे हो कि लगातार ये पीडब्ल्यू वाले सारे बच्चे के बच्चे हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं उसमें लिस्ट में। कभी आप लोगों ने ये फैक्ट चेक किया? लगातार चिल्ला रहे हो बस दो चार बच्चों के कहने पे आप कह दे रहे हो कि ये स्कैम हुआ है, ये स्कैम हुआ है। दो चार टीचर भी इतने लंपट हैं जो कि मार रहे हैं कि पूरा एकदम एसएससी को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे लग रहा है। भाई, तुमको पता है पेपर कराने में कितने करोड़ रुपए खर्चा होना पड़ता है। एक सेंटर अगर जो आपको भेज दिया जाए दूसरे क्षेत्र में तो कहते हो कि एसएससी ने हमको उठा करके दूसरी जगह भेज दिया। क्यों नहीं फेंकेगा? तुम्हारा ऐसा रहा नहीं है। तुमने बच्चों को ऐसे माइंड वॉश कर रहे हो कि जैसे ऑनलाइन टीचर ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, और तुम घर पे पढ़ ही नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हारा एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए। तो इस चीज से कैसे करा सकते हो आप? और एक टीचर को लेकर के आप लोगों ने आज मारा, ट्विटर का पूरा ट्रेंडिंग ही करा दिया उसका। और अगर जो असली में आपके पास कोई प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ ये है कि बस सीरियल वाइज नंबर है। अरे 8 नंबर, 8 स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं भारत में? 36 लाख फॉर्म भरे गए थे, 18 लाख बच्चे क्वालिफाई किए। 18 लाख बच्चा, जिसमें से 1,65,000 बच्चे क्वालिफाई किए। और 1,65,000 बच्चों में से अगर जो देखा जाए तो 5-7 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो लगातार सीरियल वाइज पे, एक नाम से 50 नाम होंगे भारत में। किसी का नाम अगर जो एक से है तो ए से लाख बच्चे नहीं होंगे आपके यहाँ। अंकित नाम से कोई बच्चा नहीं होगा, राजेश नाम से कोई बच्चा नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है? और पीडब्ल्यूएफ की कड़ाप की मैं बताऊंगा तो आप लोगों की होश उड़ जाएगा। लोग बच्चों को सिर्फ गुमराह कर रहे हो, और वो बच्चे तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे जो फेल हुए हैं। क्योंकि उनको फेल हुआ है, उनको एक और ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया कि भाई चलो भाई स्कैम हुआ है, चलो स्कैम हुआ है, प्रदर्शन किया जाए, आंदोलन किया जाए। ये नहीं सिखाएंगे कि जो आप फेल हुए हो तो अगले एग्जाम के लिए तैयारी करो। और एक चीज पा जाते हो, उसी को लेकर के आप ढिढोरा पीटते रहते हो। तो इस चीज से थोड़ा बचना चाहिए। आप लोग टीचर हैं और एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन अगर जो आप किसी एक स्क्रीनशॉट को वायरल करके सोच रहे हो कि एसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने ऐसे ही हाल किया था यूपी पुलिस के रिजल्ट को लेकर के। अरे भाई, यूपी पुलिस का रिजल्ट तो आ ही गया, आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी यहाँ पे रोजगार भी अंकित वाले भी आज ने डाल दिए उन्होंने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए और समझना चाहिए। सीरियल वाइज नंबर है तो नंबर होगा। किसी 3-4 बच्चे आपके पूरे देश में पढ़ने वाले अच्छे नहीं मिलेंगे। क्लास में 10 बच्चे अच्छे होते हैं कि नहीं? 60 बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो जरूरी थोड़े है इसमें क्वालिफाई बच्चे भी एग्जाम को देते हैं अपने सेंटर को पास पाने के लिए। तो इस चीज को थोड़ा समझिए और में आप अपना प्रचार के चक्कर में बच्चों के जीवन बर्बाद ना करें। और उनको अगर जो कुछ भी गलती है तो उस पर सिखाएं। हाँ, मैं मानता हूँ एसएससी की कुछ गलतियां हो सकती है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि चीटिंग इशू जो और चैलेंज आ रहे हैं उसमें मतलब ये हो सकता है कि आसपास के बच्चों से पूछा जा सकता है। एक दो सेंटर जैसे एमटीएस में पकड़े गए और उसमें आखिर सरकार उसको जांच कर रही है। ये सिर्फ उस एग्जामों में हो सकता है अगर जो मान लिया जाए कि अगर जो मान लीजिए कि किसी एग्जाम में अगर जो पैसे देकर के काम हो रहे हैं तो वन डे एग्जामों में हो सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसे टीयर 2 वाले एग्जामों में नहीं हो सकते हैं। कोई 5-5 साल मेहनत कर रहा है तब जाकर क्वालिफाई कर रहा है। प्री क्वालिफाई करना भी इतना मुश्किल नहीं था। 100 क्वेश्चन में से आप देखोगे कि लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो करने लायक थे अगर जो बच्चा 1-2 साल तैयारी किया हो तो। आप सोच रहे हो कि नए नए तैयारी करे 6 महीना में पेपर निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ जैसे यहाँ पे एग्जाम में क्या होता है। कई कई सेंटर में आप अगर जो देखते हो तो कीबोर्ड वगैरह काम नहीं करता है, लैपटॉप वगैरह जो मॉनिटर है वो चीज काम नहीं करता है। तो उस चीज को थोड़ा सा मान लो इश्यू हो सकता है। अब 100 लैपटॉप रखे हो तो 100 आदमी रखे हो तो एक तो गंदा होगा ही उसमें। ठीक उसी प्रकार से 100 लैपटॉप है तो 10 लैपटॉप तो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं ना। तो माउस खराब है फिर बंद हो जाता है, फिर उसको सही करा के देता है। आखिर आपको उसके बाद से टाइम भी तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपका बंद हो गया तो आपको चलेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें को थोड़ा सा आप लोग जो भी कर रहे हो एसएससी को लेकर के, वो एसएससी आप देखिए, एसएससी एक ऐसी संस्थान है जो आपको टाइम से कैलेंडर दे देती है, टाइम से रिजल्ट दे देता है। 1.5-2 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं आपके। पिछले साल के एसएससी सीजल के जितने भी बच्चे हुए थे सब ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और आप लोग इधर बच्चों को आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं टीचर, तो कृपया इस पे ध्यान दीजिए और इस चीजों को लेकर के आप अपने पास लेकर आइए। अब बात किया जाए यहाँ पे जो कि पेपर क्वेश्चन लेवल की, पेपर क्वेश्चन लेवल क्या हुआ था, थोड़ा बहुत लो हाई होता रहता है। अब बताओ लाखों शिफ्ट बने हैं। अब मान लो 30 शिफ्ट बने होंगे तो 30 शिफ्ट में 10 शिफ्ट तो ऐसे होंगे जिसको लोग कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे भाई? कितने क्वेश्चन लेकर आएंगे? 30 × 20 कर दो, 30 × 25 कर दो, 25 नहीं 75, 750 क्वेश्चन इनको बनाने रहते हैं। 750 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन आसान नहीं डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग कह रहे हो पेपर आसान आ रहा है। और बात किया जाए यहाँ पे ऑनलाइन क्वालिटी, जो ये और कीबोर्ड और माउस की बात कर रहे हैं, ये सब तो सही है। लेकिन देखिए, अगर जो आप बच्चे को अपने
क्लास में नोट्स दिए हो, पढ़ा है, लिखा है। तो मैथ्स में इस बार के सीजल को मैं भी दिया था, उसमें 20 क्वेश्चन करने लायक थे, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए, और आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा। और सबसे पहले इन टीचरों के चक्कर में बंद करो तुम लोग भाई, देखना कि क्या स्कीम हुआ है, क्या स्कीम नहीं हुआ है। तुम खुद का पढ़ाई करो, क्योंकि 10% बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, 90% नहीं होने वाले हैं किसी भी एग्जाम में। तो सरकारी नौकरी नहीं लग रही है एक दो बार में तो छोड़ो, दूसरी जगह क्षेत्र देखो, बहुत सारे क्षेत्र पड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी से ही तुम्हारा काम चलने वाला है। और इन जितने भी लंपट टीचर या ऑनलाइन टीचर है ना, उनकी बातों में आना बंद करो, किसी ऑफलाइन से जाकर के बढ़िया से पढ़ाई करो, और आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।